तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं टिकम सिंगाड़ा सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। और यहाँ नहीं कि इस ये जो क्वेश्चन है बेटा अपन को बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखिए, आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। अच्छा सर, कैसे करें क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख दीजिए पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना। टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, टी स्क्वायर माइनस 15। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो टी स्क्वायर माइनस 15 है इसको इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, बड़ा इजी है। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो माइनस 15 है ना बेटा उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 15। ओके, अब आगे आपको पता है कि जो बेटा स्क्वायर है जब वो दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है? हाँ बिल्कुल सही पकड़े, रूट बन जाता है ना। तो यानी कि रूट बना दीजिए, तो टी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका रूट में 15। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होगी प्यारे बच्चों, रूट 15 नहीं, प्लस माइनस रूट 15। ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर बेटा दूसरी साइड जाता है ना, जब भी स्क्वायर बेटा दूसरी साइड जाता है ना, तो रूट के साथ प्लस माइनस जरूर आता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, इसका कुछ लॉजिक है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लेके, 2 मिनट से भी कम का टाइम लेके आपको ये चीज समझाता हूँ। जैसे बेटा ध्यान से समझना कि -3 का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? तो वो होता है सर 9, प्लस का 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो भी क्या होता है बेटा 9। ओके, एकदम करेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि -3 हो या +3 हो, दोनों का जो आंसर है बेटा वो क्या होता है? 9 होता है। अब मैं कह रहा हूं कि इस स्क्वायर को जब मैं इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ये वाला, और ये वाला जो स्क्वायर है ये इधर की तरफ जाके क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों? रूट बनेगा। और यानी कि इसका मतलब ये स्क्वायर यहां से आपका हट भी जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल सही। तो मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से देखिए, रूट में 9 की वैल्यू क्या क्या आएगी? दो वैल्यू आई है, एक आई है बेटा माइनस की, एक आई है प्लस की। ठीक है, तो इसलिए यही रीजन है कि यानी कि रूट के आगे क्या लगता है? एक माइनस और एक प्लस। आई होप आपको ये जो नॉलेज है अच्छी लगी होगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं पता थी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर हमने ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ही गेट की है। ठीक है, ओके सर, बड़ी खुशी वाली बात रहेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, टी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस रूट 15 आई। तो यहां पर इसका मतलब टी की बेटा दो वैल्यू हो चुकी है। एक तो हो जाएगी आपकी टी इक्वल टू प्लस का रूट 15। ओके, और एक हो जाएगा आपका टी इक्वल टू माइनस में रूट 15। क्लियर? ओके सर, तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके रूट में 15, और जो बीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी माइनस का रूट का 15। खत्म गेम। तो यानी कि यहां पर आपके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है प्यारे बच्चों, यानी कि टी स्क्वायर माइनस जो 15 है उसके जीरोस यानी कि शून्यंक आ चुके हैं, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। अच्छा, अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। सेकंड पार्ट मतलब बोले तो वही रिलेशन वाली बात। ओके सर, वेरीफाई करेंगे। तो यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो होता है आपका वेरीफाई का। ओके, तो यानी कि हम यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों वेरीफाई। वेरीफाई मतलब बोले तो यहाँ पर हम बात करेंगे सत्यापन की। किसकी बात करेंगे? सत्यापन। ठीक है, ओके सर, सत्यापन कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, वेरीफाई मतलब कैसे? तो यार सीधी सी बात है, मैंने कहा सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए पी ऑफ टी कितना था हमारा, तो ये है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। ओके करेक्ट, यस। अब यहां पर हम पी ऑफ टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों? जरा याद कीजिए। तो वो होता है प्यारे बच्चों ए एक्स स्क्वायर, मतलब बोले तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी में चल रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर मतलब बोले तो ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स, लेकिन बी टी और प्लस का सी। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर करके देखिए कि आपके पास टी टी स्क्वायर तो है और सी वाला वैल्यू भी, लेकिन टी वाला वैल्यू नहीं है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो उसका लिखने का तरीका आपका रहेगा टी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, कौन सी टर्म नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सी टर्म नहीं है? तो यानी कि ये वाली टर्म नहीं है, तो इसको लिख दीजिए आप 0 टी और लास्ट में -15। तो ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? तो बेटा ए की वैल्यू क्या है? तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी आपके 1, क्योंकि टी स्क्वायर से कौन चिपक रहा है? ए।
यहाँ टी स्क्वायर से कौन चिपक रहा है 1, हालांकि चिपक नहीं रहा था लेकिन ये है अवेलेबल है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी पहले बच्चों आपके 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू तो देखिए यहाँ से ये देख लीजिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0, तो बी हो गया आपका 0, और सी क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा -15, तो सी हो जाएगा आपका -15। दैट्स ऑल। ओके, अब क्या करें, तो आगे देखिए, आगे ध्यान से समझना। अब यहाँ पर वही सेम बात, यानी कि दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, तो मैं दोनों फॉर्मूलाज को यूज करता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड फॉर्मूला आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। करेक्ट। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू ये रही ऊपर रही आपके, तो यानी कि प्लस का ये अल्फा की वैल्यू बेटा ये है, और बीटा की वैल्यू आपके ये रही, दोनों वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है आपका √15, और बीटा की वैल्यू है -√15। बी की वैल्यू क्या है, ये देखिए ध्यान से, तो यानी कि 0 -0 अपॉन ए की वैल्यू है बेटा 1। ध्यान से देखिए बेटा, प्लस का √15 और माइनस का √15 कितना होता है 0, और 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑलवेज विल बी 0, तो यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट है भाई। अच्छा, अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा क्या है, तो अल्फा वही √15, बीटा क्या है सर, तो -√15। ओके ओके। अच्छा, इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास, यस सी की वैल्यू आपके पास -15, एंड ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये लीजिए 1। ओके। अब यहां पर देखिए √15 एंड √15 क्या होगा, तो यानी कि सर हो जाएगा 15, और ये माइनस साथ में ऐसा का ऐसा इक्वल टू -15 में बेटा अगर 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -15 आएगा ऑफ कोर्स, तो ये भी एकदम इक्वल, -15 इक्वल टू -15। आई होप, तो यानी कि बेटा यानी कि ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपका एकदम क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके साथ मैं यहाँ पर मिलूंगा, और इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है।